जम आएगी चिंता नायक आएगी। दोस्तों, आज भैरव बाबा का एक बहुत बढ़िया और अचूक सुंदर छोटा सा प्रयोग दे रहा हूँ आपको, और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई दिशा बंधन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिंपल मंत्र है, साबरी मंत्र है। और कहते हैं ना कि जो उग्र देवता होते हैं, तगड़े ताकतवर देवता, उनके जो मंत्र होते हैं वो बंधन नाश में बहुत जल्दी कार्य करते हैं। बाधा नाश, बंधन नाश, बुरी शक्तियों का नाश, उसमें ये बहुत अचूक कारगर होते हैं मंत्र। तो उसके लिए आप इनको कर सकते हैं और चमत्कार भी देख सकते हैं एंड टू एंड। भैरव बाबा के मंत्र मैंने बहुत डाल रखे हैं, बहुत तरह के। तो ये एक तगड़ा मंत्र, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ताकतवर है, लेकिन कार्य करने वाला है। सावर मंत्रों की एक खासियत बताऊं मित्रों मैं आपको। ये सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में होती हैं। सावर भाषा यानी कि ग्रामीण भाषा, आदिवासी भाषा में होती हैं, ठीक है। और जल्दी कार्य करते हैं। हर चीज़ के लिए ये अति उत्तम होते हैं। कोई परेशानी, हारी, बीमारी, ऊपरी बाधा, नेगेटिव सोच, कोई ऐसा रोग जो जा नहीं रहा हो, या कोई रोग ऐसा बार बार आता हो, परेशान करता हो, उसके लिए ये मंत्र अचूक होते हैं। और इसे ओझा, गुनिया, तांत्रिक, होरियों ने द्वारा अनेकों बार आजमाया जा चुका है, और हर बार ये कसौटी पर खड़े उतरते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ये चूक जाते हैं। साबर मंत्र एक जगह सावधानी मांगते हैं। क्या सावधानी मांगते हैं? आपको शायद एक चीज़ साबर मंत्रों के बारे में मालूम नहीं है। मैंने हमेशा कहा होगा आप लोगों से, बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये बिना जो कहते हैं कि बिना गुरु के भी मंत्र कर लेना चाहिए, या फिर ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई गुरु दीक्षा या गुरु कृपा आवश्यक होती है, ध्यान रखिएगा। और सावर मंत्रों की ये खासियत है, मैं आपको बता दूं कि सावर मंत्रों की ये खासियत है, ये मंत्र बिना गुरु की कृपा के काम नहीं करते, क्योंकि सावर मंत्र गुरु परंपरा के मंत्र हैं। सावर मंत्र गुरु परंपरा के मंत्र हैं, और स्पष्ट मंत्र हैं बिल्कुल। इसमें ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ढोंग नहीं करना है इसमें कि ये सामान लाओ, वो चीज़ लाओ, वो करो, वो अनुष्ठान, वो हवन, ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्रों को करने के बाद एक छोटा सा हवन होता है जो आप लास्ट में कर सकते हैं, और उसके बाद ये मंत्र प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अनेक लोगों ने इनको सिद्ध किया हुआ है। बड़े बड़े भगत, गुनिया, ओझा वो काम नहीं कर पाते जो सावरी मंत्र वाला छोटा सा एक जानकर कर देता है। इस विद्या की एक खासियत और है, ये वो मंत्र कहलाते हैं कि देखन में छोटा लागे और घाव करे गंभीर। मतलब देखने में छोटे से मात्र एक पहेली सी लगती है, लेकिन घाव गंभीर कर देती है। इसकी ये खासियत है, और बड़ा ही तेज प्रभाव रहता है इसका, क्योंकि हर चीज़ में काम आती है, हर कैटेगरी में, हर प्रकार की समस्या का नाश करती है। हर जगह पर ये कार्य कर जाते हैं। यूँ कहा जाता है कुछ सावरी मंत्र तो ऐसे हैं जो अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था में
अशुद्ध से अशुद्ध क्रियाओं में और भयंकर से भयंकर क्रियाओं को भी काट करके उनमें भी काम कर जाते हैं। तो इसीलिए सावरी का प्रभाव कलयुग में इतना ज़्यादा माना गया है। कलयुग को गुरु परंपरा के मंत्र कहा जाता है। इसको जो सावरी है, जो कलयुग के गुरु परंपरा के मंत्र कहे जाते हैं सावरी। कलयुग में अगर गुरु परंपरा के मंत्र देखे जाते हैं तो वो सावरी होते हैं। बहुत से लोग अलग अलग राय रखते हैं कि सावरी में शब्द विखंडन होता है, सावरी में शब्द का संचयन सही नहीं होता है, सही कर लेना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है। सावरी जो मंत्र हैं वो एक ही मंत्र कई प्रकार से हो सकता है, छोटा छोटा अंतर हो सकता है उसमें। वो अनेकों गुरु द्वारा बनाए हुए होने के बावजूद वजह से वो मंत्र अलग अलग दिख सकता है आपको। एक ही मंत्र का अंतर कई जगह दिख सकता है आपको। जैसे मैं आपको एक मंत्र बताऊं जो मैंने आपको पहले बताया था, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधो दसो दुबा चौर की घालों तो पलट हनुमंत्र भी उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीसरी चौकी भैरव, चौथी चौकी देवी रक्षा करो उनको आवे श्री नरसिंह देवी शब्द शांता पिंड काचा फ्रो मंत्र ईश्वरवाचा। ठीक है साहब, ये एक गुरु द्वारा बताया हुआ है जो कि बहुत उच्चतम तांत्रिक हैं। ठीक है, सावर विद्या के। अब एक दूसरे गुरु द्वारा बताया गया मंत्र यही है, ध्यान रखिएगा, शब्द देखिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को अजरी बजरी बाड़ा बजरी, उसमें ओम नमो आदेश गुरु का आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद वही शुरू होता है, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधो दसो दुबा चौर के कारण तो पलट हनुमंत भी उसी को मारे। पहले चौकी गणपति, दूसरी चौकी तीसरी चौकी भैरव, चौथी चौकी देवी रक्षा करूँगा आपसे नरसिंह देवी शब्द का मंत्र ईश्वरवाचा। अब एक तीसरे विद्वान द्वारा, जो बंगाल के तंत्र विद्या के उच्चतम श्रेणी के विद्वान हैं, उनके द्वारा दिया गया जो मंत्र था, वह मंत्र भी, जो सब आज से 15 20 25 साल पहले की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने भी यही मंत्र दिया था। लेकिन उनके मंत्र में क्या था, उसमें ओम नमो आदेश नहीं था, उसमें सत्य नाम आदेश गुरु का। मतलब तीनों एक ही मंत्र 3 लाइनों को जुड़ा हुआ अलग अलग तरीके से, और तीनों मंत्रों ने अचूक काम किया हर जगह। यानी कि कोई भी मंत्र उसमें से गलत नहीं था, अलग अलग गुरु द्वारा दिए जाने के बावजूद और उनकी गुरु परंपरा से चलने की वजह से उस मंत्र में वही ताकत बनी रही। यानी कि अगर गुरु ने आपको सावरी दी है तो उसको चेक करने की कोशिश कभी मत करिएगा। गुरु की सावरी हमेशा काम करेगी, भले ही उन्होंने वो कुछ अलग तरीके से दे दी हो आपको या सीधे तरीके से दे दी हो। बहुत से लोग इसमें वो देखते हैं कि अरे वो मंत्र में त्रुटि थी। तो ये बहुत गंभीर और गहनता की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सावरी के काम तभी अचूक होते हैं जब आपको उस पर पूर्ण विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास की वजह से ही सावरी चलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सावर मंत्र बड़े काम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, सावर मंत्र तो वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते। लेकिन ये लेकिन शब्द क्यों आया है यहाँ पर मालूम है? लेकिन आपका आत्मविश्वास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, और आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तभी ही वो काम करेंगे, अन्यथा वो फेल हो जाएंगे। सावरी को, जो सावरी मंत्र होते हैं, इनको गुरु विद्या मंत्र भी कहा जाता है। गुरु सिद्ध मंत्र या गुरु विद्या मंत्र, गुरु विद्या मंत्र सावरी को ही कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद जो सावर मंत्र का विधान उठाता है वो कभी भी असफल नहीं होता है, वो कभी भी किसी जगह मात नहीं खाएगा। सावरी का एक सिद्धांत और है, सावरी, होली, दीपावली, ग्रहण, इस समय पे किया गया सावरी बहुत अचूक फल देता है। बाकी मुहूर्त इसके लिए थोड़े हल्के पड़ जाते हैं। लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होती है, वो हर जगह सावरी को, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हर मुहूर्त पे, हर बार त्योहार पे किए जा सकते हैं। लेकिन जो विशेष मंत्र हैं, आपको शायद सावरी का एक रहस्य और नहीं मालूम है। सावरी का एक रहस्य और भी है कि ये है वो रहस्य कि सावरी वशीकरण और मोहन, समझ रहे हैं ना, वशीकरण, मोहन और आकर्षण में बहुत भयंकर कार्य करते हैं। अगर किसी ने सावरी का वशीकरण किसी के ऊपर कर दिया है तो उसको काटना असंभव होता है,
असंभव क्यों होता मालूम है? साबरी को फिर साबरी का हर जाल ही काटता है। तो वो साबरी चलाना बहुत कर्रा मामला है, वो साबरी चलाना बहुत कर्रा मामला है। तो साबरी को हर कोई इसीलिए नहीं कर पाता, करने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है, हज़ारों लोग कर रहे हैं साबरी को, लेकिन हर कोई इसीलिए नहीं कर पाता है कि साबरी हर क्षेत्र में सफल तभी हुआ है जब उसके गुरु अच्छे मिले, उसको साधना का विधान उसने गुरु ने सही दिया है। और जो मूलभूत जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विधान के साथ साथ उस व्यक्ति की मेहनत कितनी ज़्यादा है उस विधान के साथ। मालूम है साबरी का जो काल भैरव मंत्र है, ओम नमो काली कंकाली महाकाली, है ना, नहीं, ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव अपने हाजिर रहने वाला, ये मंत्र भैरव आकर्षण, इस मंत्र को भैरव आकर्षण मंत्र कहा जाता है और ये बहुत अचूक कार्य करता है। लेकिन यह सिद्ध हो जाए तब है 108 मंत्र पर, मतलब 1008 मंत्र रोज़ करने चाहिए और 41 दिन की अवधि होती है, उसके बाद ही मंत्र सिद्ध होता है 41 दिन की अवधि के बाद। लेकिन कुछ मुहूर्त विशेष में ये 11 या 3 दिन में भी सिद्ध हो जाता है, पर इसको लोग जानते नहीं हैं कौन कौन से मुहूर्त होते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से मंत्र करता है और हर व्यक्ति को बताने वाला एक गुरु होता है, तो वो उस हिसाब से उसको मंत्र बताता है। मंत्र बताने में और मंत्र समझने में जब लय बन जाएगी आपकी कि गुरु ने जो मंत्र बताया उस हिसाब से उसको कितने मतलब तारे स्तंभ से करना है। कुछ साबरी मंत्र ऐसे भी हैं जो केवल एक माला पर ही कार्य कर जाते हैं और आदमी सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। एक विष उतारने का साबरी मंत्र है, ठीक है, और विष उतारने का साबरी मंत्र है। उनको एक फरीद खोखर बाबा थे, बाबा फरीद खोखर, उन्होंने सिद्ध किया हुआ था और उनको सिद्ध ऐसा कर लिया था उन्होंने, और ऐसी विद्या का पूरा जाल फैला दिया था चारों तरफ उसका सिद्धि का कि सैकड़ों हजारों मील दूर व्यक्ति भी कह देना कि हे बाबा फरीद खोखर, विष मेरे फलाने फलाने व्यक्ति के ऊपर विष फैल गया है और आप इसे उतार दें, और जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी हमें वक्त मिलेगा, हम आपके स्थान पर आकर आपको ढोक देंगे, यानी कि दंडवत करेंगे। केवल इतना बोलने से उस व्यक्ति का विष उतर जाता था, चाहे वो कितना भी भयंकर सर्प ने काटा हो। ये साबरी के एक ताकत बता रहा हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ऐसा था जो व्यक्ति केवल फ़ोन पर, उस समय पहले जब वो तब तक ही थे, पहले ज़माने तक जब लैंडलाइन फ़ोन थे, उसके बाद उनका मतलब देहावसान हो गया था, जब तक ये मोबाइल आए थे अब तक। तो वो ऐसे थे कि केवल फ़ोन पर ही वो उस चीज़ों को निकाल के भगा देते थे, झाड़ा लगा देते थे मतलब। तो ये भी चीज़ बड़ी विचित्र मतलब ताकत वाली देखी। ओपन में उनका प्रभाव देखा गया, मतलब कहीं भी संसार में आप बैठो वो फ़ोन पर ही झाड़ा लगा देते हैं। जैसे कई जगह मैं भी लगाता हूँ, लोग करवाते भी हैं, तो वो आप पर तभी आएगा जब आप उस शक्ति को इतना कर चुके होंगे, उस चीज़ को इतना कर चुके होंगे कि वो आपके अंदर पावर समाहित हो जाए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनको रेगुलर लगातार जाप करना पड़ता है ताकत बढ़ाने के लिए। आप जो समझ लीजिए, आप मंत्रों की ताकत कैसे होती है मालूम है आपको? एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है कि मंत्रों की जो ताकत होती है वो एक तरह से डेली एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है वो, मतलब मंत्रों की ताकत, और उसी के हिसाब से वो कार्य करती है। अगर आप डेली रूटीन में, डेली पावर में उस चीज़ को कर रहे हैं, आप समझ लीजिए जिम जा रहे हैं और जिम कर रहे हैं बराबर, आपने 365 दिन जिम की है, ठीक है, और अगर आपको वास्तव में अपनी फिटनेस बहुत बढ़िया रखनी है और बॉडी बिल्डिंग वाली फिटनेस रखनी है,
तो आपको एवरीडे जिम में 2 से 5 घंटे बिताने पड़ेंगे उस फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। अगर आपने 4-5 दिन भी वो छोड़ दिया, समझ गए ना आप, अब 4-5 दिन भी वर्कआउट छोड़ दिया तो आपका शरीर ढीला पड़ने लग जाएगा धीरे धीरे, और वो जो आपके मसल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। ये मुझे खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मेरी फिटनेस और मेरा शरीर बहुत बढ़िया रहा है, जिसको कहते हैं वेट लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और ये सारी करता था, कर्लिंग वगैरह, तो बहुत अच्छा शरीर रहा था, तो एक कट्स मतलब थे। तो इस वजह से मैं जानता हूँ वो क्या होता है। मैंने जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल करके अनुभव लिया, मैंने कभी भी किसी बातों या किताबों से अनुभव नहीं लिया। मुझे जो करना रहा वो मैंने प्रैक्टिकल में किया, चाहे वो काइट फ्लाइंग हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चेस का हो। चेस में मुझे एक बार किसी ने चेस में हरा दिया, और हराने के बाद उसने ये कह दिया, अरे चेस में तो आप बहुत कमज़ोर हो यार पंडित जी महाराज। उसके बाद मन में ये बात बैठ गई, मुझसे छोटा था वो उम्र में बहुत, तो मन में ये बात बैठ गई। और 5 महीने तब बीते जब मैंने एक बड़े चैम्पियन को, जो बड़े बड़े खिताब ले चुका था, उसको भी मैंने हरा दिया चेस में। समझ लीजिए आप, ऐसा जुनूनी रहा हूँ मैं, और तब जा कर के इतनी चीज़ें मेरी पकड़ में हैं। और उसके बाद उसको हराने के बाद मन में ये आ गया कि हाँ मैंने ये चीज़ जीत ली, फिर मैंने उसको बिल्कुल ड्रॉप वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद इतना अनुभव आ चुका था कि मैं जब भी खेलने बैठता था तो सामने वाला चक्करगन्नी हो जाता था। इतनी मतलब प्रैक्टिस उसमें, इतना उसको प्रैक्टिकली लिया मैंने, इतना उसमें घुस गया, बिल्कुल रम गया मैं उसमें, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर दिया पूरे उसकी कला को। समझ रहे हैं ना आप, जैसे ऊँट टेढ़ा चलता है, घोड़ा ढाई करके चलता है, बजीज चारों तरफ मारता है, सैनिक एक एक घर आगे चलते हैं, सारी की सारी मैंने अपने अंदर वो कर ली। और समझ लीजिए अब एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो 5 महीने पहले चेस के बारे में जानता भी नहीं हो, और 5 महीने बाद वो चैम्पियन को हरा दे, तो वो उसके जुनून को बताता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। आप उन लोगों से कभी नहीं सीख पाएंगे जो 1 साल 2 साल 5 साल में इस क्षेत्र में आए, क्योंकि वो इतनी अनुभवी उनको नहीं हो पाएगा। एक विद्या का करेंगे, दूसरी विद्या का करेंगे, तीसरी विद्या का करेंगे, इसमें 30-30 40 साल के अनुभव काम आते हैं, 50-50 साल के अनुभव। मेरी जो जानकारी रही वो मेरी छोटे मोटों में नहीं रही, जो इस चीज़ के बिल्कुल माहिर यानी कीड़े थे, इस चीज़ के पुराना चावल जिसको कहते हैं, उनसे मेरी वो रही इनसे। जैसा कि कोई बहुत बढ़िया विद्वान है जिसकी पूरी उम्र बगलामुखी में बीत गई, जिसकी उम्र 85-86 साल में जाकर के वो उनका देहांत हुआ, तो उस उम्र की विद्या मैंने उनसे सीखी, उनका सारा प्रैक्टिकल अनुभव लिया। और एक आश्चर्य की बात, हर किसी ने मुझे बताया, आपको मालूम है मुझे पर सावर मंत्रों का इतना लंबा वो है, मतलब लिस्ट है जानकारी की, कि मैं यहाँ पे एक वीडियो रोज़ डालूँ तो शायद सालों में वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। पर मैं ऐसे नहीं डालता, क्योंकि मुझे मालूम है करने वाला 2-4 ही कर पाएगा मुश्किल से लाइफ में, उससे आगे तो उसका मन ख़राब हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, जितने ज़्यादा मंत्र या जितनी ज़्यादा चीज़ें आदमी को दोगे, उतना ही वो उससे वो हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, मतलब उससे मन चढ़ जाएगा उसका, यार बहुत मंत्र कौन सा करूँ। इसीलिए हमेशा थोड़ी चीज़ें बतानी चाहिए, सही बतानी चाहिए, प्रैक्टिकली की हुई बतानी चाहिए। मेरे पास ऐसे लोगों की संख्या अनगिनत है, आने वालों की, जो साधनाएं करके उल्टी सीधी साधनाएं करके लोगों से बर्बाद होकर के मेरे पास आए, और फिर मैंने उनको अपने हिसाब से बताई। लेकिन मैंने उनसे कह दिया मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि आसमान से कुछ टपक पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ऐसा कुछ है कि ठाकुर तो गए हो, क्योंकि हमारी जान उसमें ताकत लगी रहती है, पर ठाकुर तो गए हो को मतलब ही नहीं है, तुमको कुछ नहीं होगा। अनुभव होंगे, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। सफलता का कोई मतलब गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि आपकी मेहनत के ऊपर है। हम आपको पूरी नॉलेज, सही जानकारी के संग अपनी प्रैक्टिकल जो गणना है, गणित है हमारी, उसके साथ दे रहे हैं आपको। तो जो चीज़ है वो आपको करनी है। हम आपको न तो कोई सिद्धि या विद्या ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमको आता ही नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है वो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे अपनी चीज़ें, अपनी बड़ी बड़ी ताकतें दूसरों को देने लग गए तो फिर तो संसार के संतों का होगा ही क्या। ऐसा तो वो अपने अपने शिष्यों को ताकतें देते जाएंगे, वो आगे चलते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। गंदी विद्या, जो छोटी विद्या, वो किसी को ट्रांसफ़र या सिद्धि की जा सकती है, वो भी कुछ खास तरीक़ों से खिला पिला करके, लेकिन वैसे नहीं भेजी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो समय, अपना प्राचीन समय और अब के समय में बहुत अंतर है।
बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो एक एक चीज़ के लिए लाखों करोड़ों देने को तैयार है, लेकिन उनके सामने ऐसे लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि वो मालूम है वो इतने तगड़े भी हैं कि अगर उनके पास वो चीज़ नहीं गई तो वो उन लोगों को ना को चने चबा देंगे हर चीज़ में। तो वो ऐसे लोग फंसते भी नहीं हैं इस लालच में। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसलिए मैं अनुभव ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान दे सकता हूँ। आशीर्वाद एक आशीर्वाद ऐसी चीज़ है जो कहीं भी दिया जा सकता है, कहीं से भी बैठ के दिया जा सकता है। एक मंत्र ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी बैठ के कहीं पर भी दिया जा सकता है। ये चीज़ अलग होती है। शक्तिपात होता है वो दूर के मुकाबले पास ज़्यादा आसान होता है और सही होता है। दूर से उतनी तरंगें, उतनी एनर्जियाँ नहीं जा पाती हैं। मंत्रों में एक सादा अमल होता है, सादा प्रयोग होते हैं, और एक होता है रूहानी अमल, रूहानी प्रयोग। मतलब जो आत्माओं की शक्तियों से, रूहानी शक्तियों से वो जुड़े हुए होते हैं, वो खतरनाक ज़्यादा होते हैं। सादा जो प्रयोग होते हैं, सादा अमल होते हैं जो उनके मुकाबले, और जो बड़ी शक्तियों को या रूहानी शक्तियों को उनको जो करने जाते हैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत, बहुत ताकत और बहुत पावर चाहिए। हर व्यक्ति के बस की वो चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ साधनाएँ, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जंगलों में होती हैं, जिनको करना हर किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि वो इतनी दिक्कत दे जाते हैं कि पूछिए मत आप। उनके लिए साधक को हिम्मती होना भी ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ उसमें डर का सामना करने के बाद भी इतना कलेजा होना चाहिए कि दोबारा उस डर का सामना कर सके। हिम्मती केवल पहली बार में हिम्मत दिखाने वाला नहीं, डर का सामना होने के बाद दोबारा डर से सामना करे, उसको कहते हैं बलशाली। जैसे कि मुझको दिख गया एक जगह कि यहाँ पर कोई चीज़ है और वहीं पर जाकर दोबारा करूँ मैं, फिर भी सफल नहीं हो तो वहीं पर जाकर दोबारा करूँ मैं। प्रयोगों के बारे में ये कहा जाता है, जो प्रयोग सुनसान स्थान में, एकांत में, जंगलों में, एकांत पर्वत श्रृंखलाओं पे, नदी किनारे पे, सुनसान जगह पर जो रात बिरात में किए जाते हैं, उन प्रयोगों को करने के लिए गुरु का हर समय मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो तंत्र विद्या हो, या वो सावर विद्या हो, या सावर वराठी हो, या वैदिक बड़े अनुष्ठान हो, या बड़ी बड़ी क्रियाएं हों वैदिक की, सब में ये ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को इन चीज़ों पे विश्वास हट जाता है, उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, करते करते उनकी बहुत समय चला जाता है उनका। ऐसे मेरे भी कई शिष्य हैं जो जाने कितने समय से चीज़ें कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं तोमर साहब जैसे, जिनको झटके पर झटके लगते रहते हैं, लेकिन अनुभव पे अनुभव भयानक, लेकिन वो हटते नहीं है पीछे। कुछों को बिल्कुल अनुभव नहीं होते, तो इसमें थोड़ा सा प्रारब्ध का, कर्म का दोष होता है। कुछ कर्म का दोष होने के बाद में कुछ उनकी शक्ति या मानसिक अवस्था इस तरह की होती है कि भगवान कुछ भयानक चीज़ मत दिखाना। मनी मन में वो पहले ही प्रार्थना करके यानी किस किस देवता को आमंत्रित कर देते हैं। हनुमान जी बाबा रक्षा करना, भैरव बाबा रक्षा करना, काली मैया रक्षा करना, सब देवी देवताओं को वो आमंत्रित कर देते हैं महाराज कि मेरी पहले रक्षा करना। अगर कोई चीज़ आ भी रही होगी तो वो कतई ना आवेगी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये भी एक वजह रही होती है। कुछ लोग होते हैं बुलाने तो जा रहे हैं यक्षिणी को, परी को, अप्सरा को, और पहले ही वो कह देते हैं हे काल भैरव, हे वीर बजरंगबली, हे महाकाली,
बस मुझको डर नहीं लगा, कोई चीज़ ऐसी ख़राब नहीं, ख़तरनाक नहीं दिखे। अब भैया अफसर वो अनुभव भी नहीं होते उनको, क्योंकि वो पहले ही बंदश लग गई उन पर। तो जब आपने ऐसा बोल दिया तो वो तो डराने से, वो ख़तरनाक अनुभवों से आपको दूर रख देंगे भगवान हनुमान जी, काल भैरव, काली मैया। तो वो चीज़ें आने के बावजूद भी आपके आसपास नहीं फटक पाती हैं, क्योंकि जब बड़े देवता की शक्ति लग जाती है मित्रों, तो छोटी शक्तियाँ तो उसके आसपास भी नहीं आती हैं। आपको मालूम है बगलामुखी की जो अगर सिद्ध साधक है तो बगलामुखी की एनर्जी 1.25 कोस पे मार करती है। 1.25 कोस तक उस सिद्ध साधक की एनर्जी का प्रभाव रहता है, अगर वो कहीं भी पहुंच जाए तो। ये बगलामुखी की वो है, शक्ति है ये। इसको हर वो साधक जानता है जो बगलामुखी प्रयोग किए हुए बैठा होता है, बड़े और लगातार किए हुए बैठा होता है, जिसको अनुभव होते हैं, वो सब जानते हैं इस चीज़ को। बगलामुखी शक्ति 1.25 कोस पे चलती है और पाताल की विद्या है ये। और ये रहस्य धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे जब आप इस चीज़ में जाएंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं, जब तक क्रिया नहीं करेंगे, जब तक आपको रहस्य समझ में नहीं आएगा। चलिए मित्रों, डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दिया जाएगा आपका, छोटा सा सावरी और अचूक मंत्र है। पूर्व दिशा रहेगी, लाल पीला और काला आसन रहेगा, इसमें से कोई भी आसन ले सकते हैं। रुद्राक्ष की, तुलसी की या कमल कट्टे की माला ले सकते हैं। सबसे बढ़िया माला इसमें रुद्राक्ष होती है, ठीक है। और रुद्राक्ष हर सावरी में रुद्राक्ष चल सकती है, कुछ एक आध दो को छोड़ के, और रक्तचंदन भी चल सकती है सावरी में, एक आध दो मालाओं, मतलब एक आध दो साधनाओं को छोड़ के। और रात्रि का पहर होगा, 1008 जाप होंगे, यानी कि आप 10 माला कर लीजिए, समझ लीजिए आप एक बार में, ठीक है। एक बार में 1000 जाप, 10 माला जाप होगा और 7 दिन तक साधना चलेगी। कोई भी मिठाई का प्रसाद लगा सकते हैं, खोए की, लेकिन। और 10 बजे के बाद की साधना है, 10 बजे से 2:30 बजे तक कभी भी रात को कर सकते हैं इसको। गुरु आज्ञा लेना, गुरु आशीर्वाद होना अनिवार्य है। किसी को साथ में लेना नहीं है। रात्रि में जंगल में, नदी किनारे वगैरह करें तो बहुत उत्तम है। अपने इष्ट देव की ध्यान करके, अपने इष्ट देव का, कुल देव की पूजा करके, अपने गुरुदेव का स्मरण करके तब आपको इसको करना है। सफलता अवश्य मिलेगी। लोगों के परेशानी में, लोगों की दूसरों की दिक्कतों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और उनको इसको पढ़ के 3 बार कंधे पर टपकी दे सकते हैं या भभूति दे सकते हैं। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय वीर बजरंगबली की। थोड़ा सा आज सावर मंत्र के ऊपर नॉलेज आपको डाली है मित्रों। अच्छी लगे तो ज़रूर वो करना, पसंद लगे तो शेयर करना। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आप सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का नहीं कहते हैं। तो मेरा एक मानना है मित्रों कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, मेरे 80,000 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब दूसरे वाले चमत्कारी मंत्र पर, लेकिन एक आधी वीडियो मुश्किल से ऐसा हुआ होगा जिसमें मैंने कहा होगा कि सब्सक्राइब करें या शेयर करें। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आएगी, आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, ज्ञान अच्छा लगेगा, तो आप अपने आप करेंगे, मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। और बेकार चीज़ें तो कोई मतलब ही नहीं बनता, भले कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, क्यों कोई पसंद करेगा, सब्सक्राइब करेगा, नहीं करते। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें कहता ही नहीं कि सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए। आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप करेंगे, क्योंकि ज्ञान दिखता है, ज्ञान अपने आप बोलता है। ज्ञान को बताना नहीं पड़ता किसी को कि मैं ज्ञान हूँ। जय माँ भवानी, जय बगलामुखी मैया की, जय वीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की। चलिए थोड़ा सा चेहरा भी दिखा देते हैं, आप नहीं तो आप चिल्लाएंगे मुझ पर।